आपका नाम होगा, देखता हूं। आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं सारा दिन तो यहां नहीं बैठ सकता। मैं अपने आप को माननीय लालजी वर्मा जी से संबद्ध करते हुए संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं। रुतबा मेरे सर को सुनिए, बहुत अच्छा संविधान से मिला है। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे मेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम। हमारे देश का संविधान परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, उन्हें नमन करता हूं। और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, जिन्होंने संविधान के अनुरूप सरकारें चलाई, उन्हें भी मैं नमन करता हूं। आप पीछे बात नहीं, हमारे संविधान में सबको बराबर का हक है। अपने तीज त्योहार मनाने का सबको हक दिया है। जो कमजोर थे, लाचार थे, बेबस थे, उन्हें बराबर में लाने के लिए एससी और ओबीसी के लोगों को आरक्षण का अधिकार दिया। परंतु आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही, चाहे विधानसभा हो चाहे विधानसभा के बाहर हो, माहौल की दर के बाहर भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज विधानसभा का जो माहौल है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि क्या ये संविधानिक विधानसभा का माहौल होना चाहिए? आज विधानसभा का माहौल विधानसभा का नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी धार्मिक संगठन का कार्यक्रम चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन एक धर्म के लोगों को हर तरह की छूट और पीडीए के लोगों पर दुनिया भर की पाबंदियां। एक धर्म के लोग जब चाहें कोई सी यात्रा हो, कोई धार्मिक यात्रा हो, बगैर परमिशन के जब चाहे यात्रा निकाल सकते हैं। एक तरफ अभी हाल में भगवान राम का अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। हम सबको खुशी है, गर्व है कि भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का आयोजन आपने किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कस्बे में, ग्राम में, शहरों में कीर्तन यात्रा निकाली गई, प्रशासनिक परमिशन नहीं ली गई, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। जहां पर रैलियां निकाली गई, मान्यवर मैं भी हिंदू हूं, अनुसूचित सिख समुदाय से आता हूं। भले ही कुछ लोग समय समय पर हमें हिंदू नहीं मानते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। परंतु मान्यवर दूसरी ओर कोई जैन जो इस प्रदेश में रहता हूं, अपना कोई कार्यक्रम करना चाहता हूं, पहले कभी वो कार्यक्रम न हो तो ये कह दिया जाता है कि नई परंपरा है, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई सिख समुदाय का व्यक्ति अपने धर्म गुरुओं की कोई यात्रा, शोभा यात्रा निकालना चाहता हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी की, चाहे गुरु नानक जी की, चाहे और गुरुओं की, अगर पहले ना निकली हो किसी ग्राम में, शहर में, कस्बों में, तो ये कह दिया जाता है कि ये परंपरा नहीं है, इसलिए अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई रविदास जयंती पर परम संत गुरु रविदास जी को संतों का संत परम संत गुरु रविदास कहा गया। अभी उनकी जयंती आने वाली है। हमारे पश्चिम में गांव में, कस्बों में जयंती निकालने का कार्यक्रम होता है, लेकिन वहां परमिशन नहीं दी जाती है कहकर, क्योंकि इस तरह का आयोजन की पहले इस तरह का आयोजन नहीं हो पाया है, इसलिए आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। कहीं अंबेडकर जयंती निकालने की बात हो तो वो भी यही कह करके कि ये परंपरा नहीं है, नई अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन मान्यवर, आज कांवड़ यात्रा में डीजे, लाउड स्पीकर बजते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, खूब बजाइए, इतनी ऊंची आवाज में कि धरती तक कांपने लगती है जब डीजे बजता है। इतनी ऊंची आवाज में दूर तक लोग, छोटे छोटे बच्चों को कई बार हार्ट अटैक होने की कोशिश होती, बल लोग मर भी जाते। लेकिन कस्बों में निकाली जुलूसों में लाउड स्पीकर, डीजे, कोई नहीं रोकता। लेकिन सभी मंदिरों में लाउड स्पीकर अभी बजे। जैसे अभी हमारे कार्यक्रम हुआ प्राण प्रतिष्ठा का, पूरे मंदिरों में लाउड स्पीकर बजाए गए, गांव में यात्राएं जो निकाली गई उसमें जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाए गए। लेकिन अगर कहीं रविदास मंदिर पर, कहीं गुरुद्वारे पर अगर लाउड स्पीकर बजेगा, और तो और कई मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी अजान देने के लिए अगर मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बजाते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है। क्या यह न्याय नहीं है? क्या यह हमारे संविधान का उल्लंघन नहीं है? अगर कहीं कोई हम लोग जहां चाहे कोई भी आयोजन कर
सकते हैं, लेकिन अगर कई मुस्लिम समुदाय का लोग अगर कहीं नमाज पढ़ लेते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है कि इस तरह का आयोजन नहीं हुआ, इसलिए क्या यह परंपरा के खिलाफ है? क्या यह संविधान में नहीं है? इसलिए आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, क्यों संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्यों संविधान को तोड़ा जा रहा है? इसीलिए किसी शायर ने एक शेर कहा है कि ना ही फर्क एक तिनके का, ना ही खून का रंग कुछ और है, बस फर्क यह है कि आप जैसे लोग किसी को हिंदू तो किसी को मुसलमान कहते हैं, कोई पूजे पत्थर को तो कुछ सजदे में अपना सिर झुकाते हैं, वो तो एक ही है, बस कुछ इसे पूजा तो कुछ इसे अपना ईमान कहते हैं। वो एक ही हस्ती है, एक ही वजूद है जिसने सारा जहां बनाया, फर्क इतना है कि कुछ उसे खुदा तो कुछ उसे भगवान कहते हैं। मानिए देखिए, आज एससी और ओबीसी जो दबे कुचले लाचार बेबस थे, उन्हें बराबर के लिए जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, आज उस आरक्षण को तबाह बर्बाद किया जा रहा, खत्म किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से उन सबके हकों को छीना जा रहा है, उनकी नौकरियां छीनी जा रही है। हम एससी और ओबीसी के लोगों को वहीं पहुंचाने की तैयारी की जा रही है जहां से हम चले थे, जहां हमें तालाब और तट में पीने का पानी का हक नहीं था, पीने पानी का हक नहीं था, जहां जानवर पानी पी सकते थे, गाय भैंस पानी पी सकते थे, आज हमें फिर वहीं पहुंचाने की तैयारी की जा रही। हमारी परछाई से जब लोग डरते थे, आज हमें वहीं पहुंचाने की तैयारी की जा रही। हमारी पढ़ाई का हक छीना जा रहा है। आप लोग बड़े जोर शोर से कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। क्या यही सबका साथ सबका विश्वास है? क्या क्यों झूठे माननीय झूठे पुलिंदे में ईज ऑफ लिविंग का जिक्र किया गया? एक और कहते हैं कि 6 करोड़ लोगों की गरीबी को हटाया गया, उन्हें गरीबी से ऊपर लाया गया, और दूसरी तरफ आपकी सरकार कहती है 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांट रहे हैं। इस तरह की घोषणा करती कौन सी बात सही है? क्या यह अभिभाषण की बात सही है या 15 करोड़ लोगों को राशन देने की बात सही है? यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट, देश के विदेश निवेशों को बुलाया गया, इसका भी इसमें जिक्र है। 40 लाख करोड़ निवेश का वादा किया गया और सभी 75 जनपदों में कारखाने लगाने की बात हुई। मान्यवर, मैं तो पूरे प्रदेश की बात तो छोड़िए, मैं केवल बिजनौर की बात करता हूं। पूछना चाहता हूं बिजनौर में कौन सा कारखाना लग गया? नगीना में कौन सा कारखाना लगा? 2017 से लेकर आज 2024 शुरू हो गया। लगातार विधानसभा आपकी कृपा से लगातार विधानसभा सदस्य चीखता आ रहा हूं कि हमारे कटाई मिल बंद पड़ी है, उस कटाई मिल को चलवा दीजिए। आज तक वो कटाई मिल चली नहीं। सभी नियमों में लगा करके देख लिया, नहीं कटाई मिल चलाई गई। उसकी जगह कोई नई फैक्ट्री लगा दो, नहीं लगाई गई। धन्यवाद रोजगार के लिए मैं इधर बिजी हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी, बस एक सेकंड नहीं हो गया, एक सेकंड नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, मैं उधर बात कर रहा था, उसका आपने नाजायज इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि उस जगह पर कहीं ना कहीं कोई स्टेडियम बनवा दीजिए, स्कूल बनवा दीजिए, फैक्ट्री लगवा दीजिए, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनवा दीजिए, कुछ ऐसा बनवा दीजिए लोगों को रोजगार मिल सके। धन्यवाद। का माइक बंद करिए। चलो हो गया, शेर बैठिए। शेर से शुरू करना था ना, शेर पे खत्म कर रहे हो। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष कि ये झूठे वादों की सरकार कब तक चलेगी? गुम गया पे गुमराह करते रहेंगे। बेगाने होते लोग देखे, अजनबी होकर शहर देखा, हर इंसान को यहां मैंने खुद से ही बेखबर देखा। रोते हुए नैन देखे, मुस्कुराता हुआ घर देखा, गैरों के हाथ में मरन, अपनों के हाथ में खंजर देखा। मैंने आप जैसे इंसानों को यहां सबसे बड़ा खुदगर्ज देखा। धन्यवाद।